जय श्री राम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पुनः चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर मेरा यह सेशन अच्छा लगता है आप लोग को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और से बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो यह असम राज्य में किया है। यह असम के 4 प्रमुख शहर क्रमशः गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में खोला जाएगा। अब बायोगैस के बारे में बात करें तो यह मीथेन या गोबर गैस के मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थ यानी मल पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोवेव उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। असम राज्य के बारे में बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। अब वर्तमान में सीएम यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो यहाँ पे बीजेपी का सरकार है। और राज्यपाल वर्तमान में लक्ष्मण आचार्य जी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही अवस्थित है, जो एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और एक सींग गैंडा यहाँ के राजकीय पशु भी हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहार बिहू है, जो यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला यहीं पे लगता है। और माँ कामाख्या का प्रसिद्ध स्थल यहीं गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो यह पहली महानिदेशक महिला बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन जी। इसके बारे में बात करें तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बारे में तो इस संस्था को 1 मई 1948 में विभिन्न रक्षा चिकित्सा संगठनों के एकीकरण द्वारा यानी BC राव समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में चिकित्सा अधिकारी की दीर्घकालीन तथा नियमित भर्ती करने के लिए 4 अगस्त 1962 को AFMC का स्नातक विंग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश यह खाड़ी देश है, जॉर्डन बना है। कुष्ठ रोग विश्व के सबसे पुराने रोगों में से एक है। यह संक्रामक दीर्घकालिक रोग है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। अगर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है तो यह जनवरी के लास्ट रविवार को मनाया जाता है, यानी जनवरी महीना के जो लास्ट रविवार होता है तो उसमें विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में भी मुख्य रूप से शरीर के बाहरी भाग में यानी यह रोग शरीर तंत्रिका तंत्र के जो शरीर के बाहरी भाग है, हाथ, पैर, मुंह आदि पर अधिक प्रभाव करता है ये रोग। जॉर्डन के बारे में बात करें तो इसका राजधानी अम्मान है, मुद्रा जॉर्डन दिनार है और वर्तमान में PM जाफर हसन जी हैं, जो हाल ही में चुने गए हैं यहाँ पे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेज़बानी कर रहा है? तो यह मेज़बानी फ्रांस देश करेगा। यह प्रदर्शनी 4 से 7 नवंबर 2024 को पेरिस में आयोजित की जाएगी। इसमें 5 महाद्वीप के लगभग 500 प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें जो प्रमुख देश शामिल होंगे ब्राज़ील, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, भारत सहित 13 देश भाग लेंगे इसमें। फ्रांस देश के बारे में बात करें तो इसका राजधानी पेरिस है। यहाँ पे मुद्रा यूरो चलता है। अब यहाँ पे वर्तमान में PM एडवर्ड फिलिप जी हैं और राष्ट्रपति वर्तमान में एमुअल मैक्रोन जी हैं। भारत जो राफेल डील किए हैं, जो भारत में राफेल आ भी गए हैं, वो फ्रांस देश से ही लिए हैं। हाल ही में भारत के लिए 2024-25 में GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.9% है। और राजस्व घाटा के बारे में जानकारी लें तो किसी सरकार या व्यवसाय का यह घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों को कुल आय व्यय से घटाकर निर्धारित किया जा सकता है। यानी राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर
2017 का खिताब जीता है। तो भारत ने बांग्लादेश को हरा के जीता है। इसका आयोजन थिम्पू भूटान में हुआ था। और सैफ के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो गया दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संघ है। इसका स्थापना 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान द्वारा की गई थी, जो बाद में महासंघ में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह इजराइल देश ने लगाया है। प्रतिबंध इसलिए इन पर लगाया गया क्योंकि यह ईरान जो हाल ही में इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक किए हैं, लगभग 150 मिसाइल से हमले किए थे, उस पर इन्होंने यानी इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस को अवांछित व्यक्ति घोषित किया, क्योंकि इनके अनुसार गुटेरेस ने ईरान के हमले का स्पष्ट निंदा नहीं की। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो इसका स्थापना 25 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अब मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में, और वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। और इसमें कुल अभी वर्तमान में जो सदस्य देश है 193 देश के सदस्य हैं। हाल ही में सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर कितने लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो यह 1.73 लाख करोड़ रुपया के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये एक अगर जीएसटी के बारे में कहा जाए तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक मूल्य वर्धित कर है जो एक विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। यह लागू जो हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को। इसका गठन असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा किया गया, यानी इसे देश में सर्वप्रथम असम राज्य ने लागू किया। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया है। और अगर भारत में जीएसटी का जनक कहा जाए तो भारत में जीएसटी का जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटल स्कैनिंग करना, वित्तीय सेवाओं तक लाभ पहुंचाना, मेंटरशिप और नेटवर्किंग स्थापित करना तथा बाजार संबंध स्थापित करना। तेलंगाना राज्य के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ है, और इसका राजधानी हैदराबाद है। और वर्तमान में यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी जी हैं। अब बात करें नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। इसका में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी वर्तमान में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग का डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने किस राज्य में शुरू की? तो ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत पीएम मोदी ने हजारीबाग यानी झारखंड में किया है। झारखंड राज्य के बारे में बात करें तो झारखंड राज्य का राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है। वर्तमान में यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं 5 अक्टूबर के दिन घटित हुए ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1944 में फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। और आज ही के दिन 1946 में पहले कान फिल्म समारोह का समापन हुआ था। और आज ही के दिन 1989 में मीरा साहेब बीवी यानी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, आज ही के दिन। और आज ही के दिन 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगह का टेस्ट शुरू किया था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।